सो हाय गाइस, रात के बज रहे हैं फिलहाल 12 दुबई के अंदर, यानी कि आपके इंडिया में हो रहे होंगे 1:30। लेकिन मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं सो दैट आप लोगों को इस मेन टॉपिक के ऊपर कल मॉर्निंग में वीडियो मिल पाए, बिकॉज टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है अगर यूएसडीटी क्रैश हो गया क्रिप्टो मार्केट में तो क्या होगा मार्केट का। बिकॉज कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर बिटकॉइन क्रैश हो जाता है तो बीटीसी शायद 20,000 $25,000 या उससे भी बुरे हाल में पहुंच सकता है। उसका आंसर आज की वीडियो में दूंगा, साथ ही साथ 2022 में इसका आंसर मैंने दिया था और मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि ऐसी बहुत सारी बातें होगी 2024 और 25 की बुल साइकिल के अंदर यूएसडीटी के ऊपर बहुत सारे फंड आ सकते हैं, जिसकी वीडियोस के लिंक आज की वीडियो के अंदर मैं डालूंगा। साथ ही साथ उसकी कुछ ना कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ बात करी थी। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलूंगा, आपको सारी की सारी चीजें दिखाऊंगा यूएसडीटी के बारे में, जो कि हमने 2022 में भी बात करी थी। और मैं अपनी फिर से आपको कुछ समझाना चाहूंगा, अगर यूएसडीटी क्रैश हुआ तो होगा क्या और होना क्या चाहिए, जो कि मेरी प्रेडिक्शन है। हो सकता है इससे अलग हो चीजें, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर अभी हम बात करें तो अभी एक फंड आया मार्केट के अंदर, जिसके कारण $68,000 से बीटीसी आ गया $65,800 के करीब, $2,500-3,000 के करीब मार्केट गिर गई। उसके बाद यूएसडीटी के सीईओ ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही, मार्केट दोबारा से बढ़ने लग गई। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं बीटीसी चल रहा है शायद $66,700 के आसपास। अब इंपॉर्टेंट ये है टीथर के बारे में आपको ये समझना कि टीथर को बहुत सारे लोग एक स्कैम भी डिक्लेयर करते हैं, और टीथर एक इकलौती इतनी बड़ी कंपनी है जो कि आज मेरे हिसाब से $120 बिलियन तक पहुंच चुकी है। जब 2022 में मैंने वीडियो करी थी 66 बिलियन की मार्केट कैप थी, जिसने आज तक अपना ऑडिट नहीं करवाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीज है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए। और ये तो बात हो रही है क्रिप्टो के अंदर 3rd बड़े मार्केट कैप प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट अगर क्रैश हो जाता है तो सडनली क्या होगा, 100% मार्केट में पैनिक हो जाएगा, 100% मार्केट के अंदर बिटकॉइन गिर जाएगा। कितनी देर के लिए? मैं मानता हूं बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए, जो कि हो सकता है 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, या उससे भी कम हो, या हफ्ते का हो, जो कि मैं मानता हूं। मैं तो मानता हूं शायद कुछ ही घंटों का भी हो सकता है, क्योंकि जिस टाइम यूएसडीटी क्रैश होगा होना क्या चाहिए, यूएसडीटी से अगर आप निकले तो कहां जाओगे? आपको कोई कैश देने घर तो आएगा नहीं इसी टाइम तुरंत के तुरंत। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप करोगे उसी टाइम यूएसडीसी बाय, या आप बाय करोगे बीयूएसडी, या आप बाय करोगे कोई और स्टेबल कॉइन, या आप बाय करोगे आपका फेवरेट, जो कि उस दिन में मजबूरी भी बन जाएगा आपका, वो होगा बिटकॉइन और इथेरियम। पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, कुछ पुरानी बातों को याद कर लेते हैं और अभी जो हुआ है इंस्टेंस उसको भी याद कर लेते हैं। फिर दोबारा से मैं इस वीडियो को प्ले करता हूं और आपको टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूं, बिकॉज काफी सेंसिटिव टॉपिक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वी शुड बी ऑल प्रिपेयर्ड अबाउट इट। आपका क्या ओपिनियन है पूरी वीडियो देखने के बाद, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या लगता है, अगर ऐसा हुआ यूएसडीटी क्रैश तो क्या होना चाहिए मार्केट में। आपका क्या पूरी वीडियो को देखने के बाद ओपिनियन बना है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी चलते हैं पहले कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो न्यूज आई जहां पे इन्वेस्टिगेशन की बात हुई और इन्वेस्टिगेशन के बाद मार्केट गिरी, और उसके बाद यहां पे सीईओ ने कहा कि एज वी टोल्ड टू WSJ देयर इज नो इंडिकेशन दैट टीथर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, WSJ इज रेगुलेटिंग ओल्ड नॉइज फुल स्टॉप। यानी कि उन्होंने कहा कि पुरानी कोई बातों के ऊपर वो डिसीजन कर रहे हैं, आपको इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन टीथर पे नहीं चल रही है। ये तो हो गई अभी की बात, लेकिन 2022 के अंदर जब हमने कुछ वीडियो में बात करी थी तो यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल को डिक्लेयर किया था, जो कि मैं आज आपको दोबारा पढ़ के बताना चाहूँगा। ये वीडियो है 2 साल पहले 2022, जिसमें 30,000 आप लोगों के व्यूज़ भी आए थे, जहाँ पे क्लियरली टीथर ने कहा है, टीथर सेड दैट इट इज फनल्ड रफली हाफ इट रिजर्व इनटू कमर्शियल पेपर। यानी कि टीथर जो है बैकअप किससे है, कमर्शियल पेपर्स के साथ। 18% जो है वो है फाइडुशरी डिपॉजिट्स, मोर देन 12% जो है वो है सिक्योर लोन, और नियरली 10% जो है वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फंड्स एंड प्रीशियस मेटल्स। कैश मेड अप ऑफ ओनली 2.9%। ये 3 साल पहले का आर्टिकल है जब मैंने ये वीडियो को बनाया था। आज तक इस कंपनी ने ऑडिट अपना नहीं किया है। इसके बाद यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात भी करी थी। अगर हम थोड़ा सा वीडियो को प्ले करें, लगभग 11 मिनट के टाइम इंटरवल प्ले करते हैं, लेट अस हियर इट आउट।
जहां भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप उनके यूट्यूब इंटरव्यू सुनोगे तो दे आर लाइक हेजिटेंट टू आंसर, और वो उसका आंसर पूरी तरीके से नहीं दे पाते। बात कर रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है, अगर यूएसडीटी क्रैश हो जाता है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट समझने की जो चीज है, जो कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, जो कि मेरे को लगता है होगा 2024 या 25 की साइकिल के अंदर यूएसडीटी हो सकता है, होपफुली हो सकता है, आई डोंट नो, इट माइट क्रैश, और इट कैन बी द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से बिटकॉइन मार्केट में स्पार्क होगा, एक बिटकॉइन मार्केट में एक जबरदस्त बुल सीजन आ सकता है उसका। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने कहा जो था ये, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। टीथर जो है 2015 में लॉन्च हुआ था। मेरे को आपको लोगों को पता होगा कि मैं 2013 से क्रिप्टो में हूँ, क्रिप्टो मार्केट 2009 से है। तो अगर बिटकॉइन को पहले बाय करना था तो बाय कैसे करते थे, मैंने पूरा इस वीडियो के अंदर बताया है, सारा का सारा सिनेरियो समझाया है। आपको इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आज आप एट प्रेजेंट की बात करना चाहो तो पहले बिटकॉइन होता था, बिटकॉइन के सामने यूएसडी आपका डॉलर होता था, यह आईएनआर होता था। आप इनके से बाय कर लेते थे बिटकॉइन को, पेपाल के थ्रू या डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू। तब एक्सचेंजेस होते नहीं थे, ना बनायंस था, ना कोई बड़ा एक्सचेंजेस था। तो आपको यहाँ पे स्वैप फीचर्स को यूज़ करना पड़ता था और आप वहाँ पे अपने आईएनआर को कन्वर्ट कर पाते थे बिटकॉइन के अंदर। तो स्टेबल कॉइन यानी कि कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं मार्केट के अंदर जिसको आप स्टेबली रख पाओ एक बियर सीजन के अंदर। तो जब वही सिनेरियो अगर मार्केट में भी आ गया तो होगा क्या, टीथर का सारा पैसा कहाँ जाएगा, दूसरे स्टेबल कॉइन में या बिटकॉइन में या इथेरियम में। तो फॉर श्योर एक सडन डाउनफॉल आ सकता है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। बिकॉज लोगों को देखेगा यार बिटकॉइन $1 से साला 90 सेंट हो गया है, अब मैं क्या करूँ, मेरे को तो बचाना है अपना पैसा। तो वो उसी टाइम जाकर तुरंत बिटकॉइन बाय कर लेंगे, तुरंत यूएसडीसी बाय कर लेंगे, वहाँ अपना 10% का लॉस बुक कर लेंगे और वहाँ पे वो चीज़ों को बाय कर लेंगे और वहाँ पे बिटकॉइन की एक ज़बरदस्त रैली हो सकती है। जिसकी वजह से मैं मानता हूँ, मैंने बहुत पहले ये 2022 में बात करी थी कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है 2024 और 25 के बुल सीजन का, जहाँ पे इस न्यूज़ को बार बार बताया जाएगा, जो कि बाद में आपको समझ आएगा शायद कि ये इसके कारण मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बिकॉज लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था, इतना सारा स्टेबल कॉइन पड़ा था लोगों के पास, अब वो सब करे क्या, तो उनको एट द एंड ऑटोमेटिकली बाय करना पड़ा बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीसी या डिफरेंट स्टेबल कॉइन्स। अब यहाँ पे मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज बताई थी, अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको काफी चीजें समझ आएगी। लोग लेस वैल्यू के ऊपर बेच रहे होंगे लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होगा, तो उसी टाइम इंस्टेंट एक बहुत बड़ा स्पाइक जो कि हो सकता है 10,000, 20,000, 30,000 या $40,000 का भी हमारे को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर देखने को मिले, और वो हो सकता है बुल सीजन का स्टार्ट। बिकॉज इस सीजन अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा रीजन रहा है एलॉन मस्क का। तो यहाँ पे भी मैंने यही सारी बात करी और साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ आपको जो समझाई थी इस वीडियो के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अभी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन के अंदर आप सोच रहे हो कि यार मैं इन सारे ऑल्ट कॉइन में एंट्री ले लूँ, ऑल्ट कॉइन भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई ऑल्ट कॉइन यूएसडीसी के पेयर के अंदर है या बीयूएसडी के पेयर में है, वो उस पेयर के अंदर बहुत स्पीड में बढ़ेगा, लेकिन यूएसडीटी के कंपेरिजन में पेयर के अंदर वो कॉइन गिरेगा। तो आपको अगर कोई ऑल्ट कॉइन में पैसा डालना होगा तो टॉप के वो कॉइन में पैसा डालना जो कि यूएसडीटी के पेयर में हो ही ना, तो आप उनके ऊपर पैसा डाल सकते हो। दैट इज़ वाई आई विल सजेस्ट, अगर ऐसा होता है तो उस टाइम आपको प्रेफर करना चाहिए बिटकॉइन या इथेरियम या और कोई टॉप नॉच कॉइन। बट टॉप नॉच जितने भी कॉइन है वो सारे यूएसडीटी के पेयर के साथ ऑलरेडी है, तो आपको बाय करना चाहिए। क्योंकि आपने जो यूएसडीटी लिया हुआ है, अगर आप उसके अंदर उस कॉइन को बेचोगे तो आपको बिल्कुल कुछ पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप यूएसडीसी में बेचोगे तो आपको सिमिलर पैसा या उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। बिकॉज उस टाइम वो मार्केट पंप कर रहे होंगे, क्योंकि सारा का सारा पैसा इन डिफरेंट कॉइन्स के अंदर आ रहा होगा। अब चलते हैं दोबारा से एक बार मोबाइल व्यू के ऊपर। सो गाइस, काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली कि यूएसडीटी जो है ये 2015 के बाद आया है। इससे पहले हम ट्रेडिंग जब करते थे तो यूएसडीटी या कोई स्टेबल कॉइन का नामो निशान भी नहीं होता था। तो एक रियल आप कह सकते हो बिटकॉइन की वैल्यू, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है जब मैं 2013, 14, 15 में बात करता था या बिटकॉइन के बारे में बात करते थे, तो इंडिया के अंदर प्रीमियम के ऊपर बिटकॉइन बिकता था। यानी कि एक बिटकॉइन अगर उस टाइम 5 लाख रुपए का है तो आपको मार्केट में से लेने जाओगे आपको 5,70,000 रुपए का मिलेगा, क्योंकि यूएसडीटी होता ही नहीं था। लेकिन अब जब से यूएसडीटी आया है मार्केट में बिटकॉइन नहीं बिकता, मार्केट में बिकता है यूएसडीटी। भाई मेरे को घर में कैश चाहिए, $10,000 ले ले और $10,000 के बदले में क्या यूएसडीटी का रेट है वो दे दे। लेकिन अगर ये सिनेरियो कैंसिल हो गया
तो दोबारा से वही बिटकॉइन का ट्रेंड, वही बिटकॉइन की मार्केट, सारा पैसा यहां से निकल के बिटकॉइन और इथेरियम में आ सकता है, जिसके कारण मैं मानता हूं एक बहुत जबरदस्त रैली अब हो सकता है सीजन के अंदर। अभी होगा नहीं होगा, आई रियली डोंट नो, लेकिन फॉर श्योर इस सीजन के अंदर आप ये पक्का मान के चलना कि बहुत सारा यूएसडीटी प्रिंट होगा। लेकिन अगर ये स्कैम एक्सपोज हुआ तो मैं नहीं मानता कि मार्केट के अंदर ज्यादा चीजें नेगेटिव होगी। मैं मानता हूं थोड़े टाइम के लिए गिर सकती है मार्केट, उसके बाद एक बहुत अच्छा बूम आ सकता है। तो हमारे को उसका फायदा लेना है, हमारे को उसके लिए रेडी रहना है। दैट इज वाई अभी अगर हम बात करें आज के सिनेरियो में, तो हम सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स पे, मैं तो कहूंगा 95%, मैं भी 97% मैं कहूंगा, मैं सारे के सारे ऑल्ट कॉइन पे हूँ, बिटकॉइन पे हूँ, इथेरियम पे हूँ, लेकिन मेरे पास स्टेबल कॉइन नहीं है, तो मेरे को अभी तो टेंशन है ही नहीं। लेकिन जब आप यहां से कन्वर्जन करोगे और मार्केट के अंदर एग्जिट करोगे, तो यूएसडीटी में ना आके थोड़ा सा स्टेबल हो जाना और उसको भी बांट लेना, यूएसडीटी, यूएसडीसी, डाई कॉइन, बीयूएसडी और डिफरेंट कॉइन्स, या कैश आउट कर लेना मार्केट के अंदर से, वही होगी मेरे हिसाब से समझदारी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? अगर यूएसडीटी क्रैश हो गया तो क्या होगा मार्केट के अंदर? कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज जो टॉपिक, जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं शायद कोई और आपसे नहीं कर रहा होगा। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गला दर्द है, फीवर सा लग रहा है, रात के फिलहाल 12 से भी ज्यादा बज रहे हैं, लेकिन स्टिल आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइस सो दैट कल सुबह आपको इस टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट अपडेट मिल पाए, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और लोगों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जो मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करे बिना आगे मत बढ़िएगा गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।